Assalamu alaikum dear students. This is Dr. Zahid Nazir. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे एमकैट एनटीएस पेपर 2018। बेटा ये जो 2018 में पेपर आया था ये आपके एनटीएस की ओरिजिनल कॉपी है जिसको आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट में रहते हैं कि शायद ये जो है वो एक कोई पैटर्न पेपर है या आपका जो है वो कोई गैस पेपर के हवाले से है। तो बेटा ये ओरिजिनल कॉपी है आपके 2018 के टेस्ट की जो कि एनटीएस से लिया था, एमकैट एनटी टेस्ट 2018, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वाइज। और याद रखिएगा, और मैं बखूबी इस बात को समझ रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स जो स्पेशली एनटी टेस्ट के हवाले से काफ़ी परेशान हैं कि हो सकता है टीएमसी टेस्ट ले या जो है वो सिंध गवर्नमेंट अपना टेस्ट ले। टेस्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले, टीएमसी ले या फिर हमारा सिंध जो है वो सेपरेटली अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट ले, तो आपने जो है वो प्रिपेयर रहना है और टेस्ट के लिए इंशाल्लाह गॉड ब्लेस यू। तो हम मूव करते हैं हमारे पास क्वेश्चन पेपर 2018 की तरफ, जिसमें बेटा आपने देखा होगा यहाँ मैंने क्वेश्चन की जो सीक्वेंस लिखी है वो 11 से स्टार्ट की है। तो याद रखिएगा ये 11 से जो स्टार्ट की गई सीक्वेंस है ये सेम एज आपके जो एनटी टेस्ट का जो ओरिजिनल कॉपी है उसकी भी सीक्वेंस 11 से स्टार्ट है। आप ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट दिया गया इंग्लिश को और सेकंड पार्ट दिया गया है बायोलॉजी को, इसके हम क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे और मैं आपको इसके आंसर भी बताता जाऊंगा। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, द क्रोमोसोम विथ इक्वल आर्म्स आर कॉल्ड। वो क्रोमोसोम जिनकी आर्म्स इक्वल होती हैं उन्हें क्या नाम दिया जाएगा? ऑप्शन ए हमारे पास है मेटासेंट्रिक, बी ऑप्शन है सबमेटासेंट्रिक, सी ऑप्शन है एक्रोसेंट्रिक और डी ऑप्शन है टीलोसेंट्रिक। तो बेटा इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम इक्वल आर्म्स के साथ होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं मेटासेंट्रिक। तो हमारा जो आंसर होगा दैट शुड बी ए। तो हमारे पास जो 11th का आंसर है दैट इज ए। देन क्वेश्चन नंबर 12 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी प्लास्टिड्स, ई साइटोस्केलेटन्स। तो बेटा याद रखिएगा एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म रिक्वायर्ड होता है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो आंसर शुड बी बी। तो 12th का जो आंसर है दैट इज बी। देन क्वेश्चन नंबर 13 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? तो बेटे ऑप्शन ए प्रोटेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी रेगुलेटिंग द पैसेज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी द प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन डी सेलुलर कम्युनिकेशन और ऑप्शन ई है द सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। तो बेटा ऑप्शन सी जो है ये फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन नहीं है, जो कि हमारे पास है प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि प्रोटीन सेंसाइजेशन में मेम्ब्रेन का रोल नहीं होता। सो योर आंसर शुड बी सी। देन क्वेश्चन नंबर 14, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द डीएनए इज इनकोडेड एज ए डीऑक्सीराइबोस शुगर, बी राइबोस शुगर, सी फॉस्फेट ग्रुप, डी सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, ई सीक्वेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो बेटा आपका आंसर है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनकोडेड होती है डीएनए में इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस, तो आपका आंसर है डी। देन क्वेश्चन नंबर 15 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ आरएनए? ए नाइट्रोजनस बेसिस, बी राइबोस शुगर, सी डीऑक्सीराइबोस शुगर, डी फॉस्फेट ग्रुप, ई एडेनाइन।
तो बेटा याद रखिएगा डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है वो आरएनए का पार्ट नहीं है, इसलिए आपका आंसर होगा दी सी। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन इज इंडिकेटेड बाय एन एसोसिएशन ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन इन दी hemoglobin molecules? ऑप्शन ए प्राइमरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी टर्शरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो बेटा आपने बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा होगा कि हेमोग्लोबिन का ताल्लुक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के साथ है, इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं। सो योर आंसर शुड बी डी। देन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 17 है, दैट इज दी in which one of the following growth phase the number of bacteria increase the most rapidly? Option A lag phase, option B log phase, option C stationary phase, option D death and decline phase. तो बेटा याद रखिएगा ऑप्शन बी लॉग फेज आपका आंसर है। लॉग फेज वो फेज है जिसमें बैक्टीरिया याद रखिएगा रैपिडली डिवाइड एंड मल्टीप्लाई होता है। आंसर शुड बी बी। देन 18 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर एबल टू रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एनवायरनमेंट? ऑप्शन ए सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ऑप्शन बी पैरासाइटिक बैक्टीरिया, ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो आपका जो ऑप्शन सी है दैट इज साइनोबैक्टीरिया, जो कि ऑक्सीजन को रिलीज करता है एनवायरनमेंट में, क्योंकि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है और प्रोकैरियोटिक नेचर है। सो योर आंसर शुड बी सी। देन क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैथोजन काजिंग डिजीज? ए वायरस, बी प्रियॉन्स, सी फंगस, डी अमेबा। तो बेटा आपने वैरायटी ऑफ लाइफ की चैप्टर में पढ़ा था, प्रियॉन्स जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है एक पैथोजन की जो कि डिजीज काज करता है इन केस ऑफ एनिमल्स में, जो कि मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं ये। तो आंसर शुड बी बी। 19 का आंसर है बी। देन क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर डिवाइडेड बाय फिशन? ऑप्शन ए वायरसेस, बी वायरियोइड्स, सी बैक्टीरिया, डी फंगस। तो बेटा आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया में फिशन का प्रोसेस होता है, स्पेशली बाइनरी फिशन। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द आंसर। आपका 20th क्वेश्चन का आंसर है सी। 21, प्लीज मार्क वन किंगडम हैविंग द मोस्ट कॉन्स्पीशियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो मोस्ट कॉन्स्पीशियस एंड डाइवर्स जो हमारे पास किंगडम है दैट इज ऑप्शन ए मोनेरा, बी प्रोटिस्टा, सी एनिमिलिया, डी प्लांटी। तो मोस्ट कॉन्स्पीशियस जो हमारे पास किंगडम है दैट इज एनिमिलिया। सो योर आंसर शुड बी सी। तो 21 का जो आंसर है दैट इज सी। देन क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला ऑफ किंगडम एनिमिलिया डज ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग्स टू? ए मोलस्का, बी आर्थ्रोपोडा, सी इकांड्रोमेटा, डी कॉर्डेटा। तो बेटा ह्यूमन बीइंग का ताल्लुक फाइलम कॉर्डेटा के साथ है। सो योर आंसर शुड बी डी। तो 22nd क्वेश्चन जो है इसका आंसर है डी। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, द एंजाइम फाउंड इन द सलाइवा रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज? ए लाइसोजाइम, बी अमाइलेज, सी पेप्सिन, डी ट्राइप्सिनोजिन, ई लाइपेज। सो द आंसर इज बी। अमाइलेज एंजाइम मौजूद होता है सलाइवा में जो डाइजेशन करता है स्टार्च की। तो बेटा आंसर शुड बी बी। 23rd का जो आंसर है दैट इज बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन रेप्लिकेट्स विद इन ह्यूमन सेल? ए बैक्टीरिया, बी लीच, सी फंजाई, डी हेलमिंथस। तो बैक्टीरिया जो है
ये वो पैरासाइट है जो हमारे सेल्स में रेप्लिकेट करता है। सो योर आंसर शुड बी ए। तो 24 का आंसर है ए। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम? ए फैगोसाइट्स, बी कंप्लीमेंट प्रोटीन, सी साइटोकाइनेंस, डी एंथ्रोस्क्लेरोसिस। तो एंथ्रोस्क्लेरोसिस एक डिसऑर्डर है जो कि ब्लड वेजल्स के साथ है, प्लेग बनने की सूरत में होता है। सो ये हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा नहीं है। आंसर शुड बी डी। 25 का आंसर है डी। देन 26 है रेफरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन आर ए hermaphrodite, बी viviparous, सी oviparous, डी सेल्फ फर्टिलाइज्ड। सो ह्यूमन बीइंग रेफर एज viviparous क्योंकि ह्यूमन बीइंग फीमेल्स डायरेक्टली बच्चे को जन्म करती हैं। सो आंसर शुड बी बी। 26 का आंसर है बी। देन इन केस ऑफ 27 क्वेश्चन, द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग द पैथोजन इज ए मस्कुलर सिस्टम, बी एंडोक्राइन, सी नर्वस सिस्टम, डी इम्यून सिस्टम। तो बेटा हमारी बॉडी का जो सोल्जर सिस्टम है वो है इम्यून सिस्टम जो फाइट करता है अगेंस्ट पैथोजन। आंसर शुड बी डी। तो आंसर 27 का है डी। देन 28 है द डिजीज अराइजेस ड्यू टू एज इज ए अल्जाइमर, बी हेपेटाइटिस, सी कॉलरा, डी मलेरिया, ई बेरी। तो बेटा अल्जाइमर जो है यह नर्व डिजनरेशन डिजीज है जो कि एज फैक्टर के साथ साथ इंक्रीज होती है। सो योर आंसर शुड बी द ए। तो हमारा 28th क्वेश्चन का आंसर है ए। देन क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज? ए एड्स, बी मलेरिया, सी इन्फ्लुएंजा, डी चिकन पॉक्स, ई रेबीज। तो बेटा बी इज द आंसर बिकॉज मलेरिया इज द प्रोटोजोनल पैरासाइटिक डिजीज which is caused by the plasmodium. So answer should be B. Then question number है 30. The disease caused by the protozoal infection is A rickets, B goiter, C malaria, D beriberi, E Alzheimer. तो बेटा प्रोटोजोनल पैरासाइट अभी हमने डिस्कस किया। आंसर शुड बी सी मलेरिया। Then question number 31. The disease caused by the nutritional deficiency is A hepatitis, B cholera, C malaria, D beriberi और E Alzheimer। तो बेटा जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज होती है दैट इज बेरीबेरी। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 31 एंड आंसर शुड बी डी। देन क्वेश्चन नंबर 32 है विच पार्ट ऑफ द सेल डज ग्लाइकोलाइसिस अकर? सेल के कौन से पार्ट में ग्लाइकोलाइसिस होता है? तो ये मैंने आपको पहले ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बायोलॉजिटिक के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी क्लोरोप्लास्ट, सी साइटोप्लाज्म, डी न्यूक्लियस, ई वैक्यूल। तो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। सो आंसर शुड बी सी। 32 का आंसर है सी। देन हमारे पास नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 33। कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइंस द फोटोसिंथेटिक पाथवे एट ऑप्शन ए PS1, ऑप्शन बी PS2, ऑप्शन सी लाइट रिएक्शन, ऑप्शन डी डार्क रिएक्शन। तो बेटा डार्क रिएक्शन जिसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइन करती है फोटोसिंथेटिक पाथवे को। सो योर आंसर शुड बी डी। हमारा जो आंसर है दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर डी है। द प्रोसेस बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग the process by which one molecules of glucose split up into molecules of pyruvate or pyruvic acid is called A glycolysis, B oxidative phosphorylation, C electron transport chain, D Krebs cycle, E Calvin cycle। तो बेटा ग्लाइकोलाइसिस में आपको पता है ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में। सो योर आंसर शुड बी ए। तो 34 का आंसर है ए। देन हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 35 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस? ए ग्राफ्टिंग, बी टिश्यू कल्चर,
सी जेनेटिक इंजीनियरिंग, डी सेल कल्चर। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैनिपुलेशन होती है जेनेटिक मटेरियल की, तो आपका आंसर है सी। 35 का आंसर होगा सी। देन 36 है, इन दी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द कॉपीज ऑफ डीएनए recombinant DNA are increased by A. restriction enzyme, B. ligase, C. selection of host with rDNA, D. multiplication of host with rDNA। तो आपका आंसर होगा D. multiplication of host with rDNA। तो 36 का आंसर है D। देन क्वेश्चन नंबर 37 है, द टेक्निक used for identification of criminals is called A. cloning, B. DNA fingerprinting, C. restriction analysis, D. polymorphism, E. gene sequencing। तो बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पेरेंटल डिस्प्यूट को ओवरकम करते हैं, जो आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी में। आपका आंसर है बी। 37 का आंसर है बी। देन 38 क्वेश्चन है, द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू मेक देयर ऑन फूड कॉल्ड ए हेटरोट्रॉफ्स, बी ऑटोट्रॉफ्स, सी कंज्यूमर्स, डी डिकम्पोजर्स, ई सेप्रोट्रॉफ्स। सो योर आंसर शुड बी बी, क्योंकि ऑटोट्रॉफ अपनी फूड खुद बनाते हैं। सो आपका आंसर है 38 का बी। देन 39 है, द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द फॉसिल रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड। तो ये बेटा बेसिक ब्रांचेस में से है, ए जेनेटिक्स, बी टैक्सोनॉमी, सी एक्रोलॉजी, डी प्लेंटोलॉजी, ई बायोकेमिस्ट्री। तो बेटा प्लेंटोलॉजी आपका आंसर है डी। इसी तरह हमारे पास 40 नंबर क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म और फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ए जेनेटिक्स, बी टैक्सोनॉमी, सी आर्चियोलॉजी, डी प्लेंटोलॉजी, ई बायोकेमिस्ट्री। तो टैक्सोनॉमी का ताल्लुक क्लासिफिकेशन के साथ है, आंसर शुड बी द बी। बेटा ये हमारे पास 2018 का पेपर था, जो हमने बायोलॉजी की सीक्वेंस वही सेम डिस्कस की है जो 11th से आपके पेपर में स्टार्ट थी अप टू 40 तक। ये 30 क्वेश्चन आंसर के साथ हमने एक्सप्लेन की है, जिसकी जो है वो आपको कॉपी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, आप इसको देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।